हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन का आईपीओ जो कि 25 सितंबर से लेकर 27 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। नाम थोड़ा बड़ा है और काम भी इसका काफ़ी बड़ा है। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेंस का अंदाजा हो पाएगा। और अभी एंकर लिस्ट नहीं आई है तो उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो भी कंपिटिटर्स वगैरह हैं उनसे महंगी है या सस्ती वैल्यूएशन है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट और वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कोई भी छोटी मोटी जानकारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा, वहाँ पर रील्स वगैरह मिलती रहेगी। और फ्री में डीमेट अकाउंट वगैरह खुलवाना है तो एंजल वन के साथ बिल्कुल फ्री में खुलवा सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सबसे पहले बात करें ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो अभी ग्रे मार्केट का प्रीमियम अगर देखें तो लगभग 70 to 80% के आसपास बता रहा है, और कहीं कहीं कुछ वेबसाइट पर 100% के आसपास भी आ रहा है। देखिए जीएमपी फिक्स पैरामीटर नहीं है, तो इसीलिए आप ये मान के चलिएगा इस वेबसाइट पर इतना है, इस वेबसाइट पर इतना है, ये नहीं होता है। जो मार्केट में डिमांड है, ग्रे मार्केट में लोग प्रीमियम कितना देने के लिए तैयार हैं, तो अभी लगभग 80% के आसपास डिमांड आ रही है, ठीक है, अंदाजन। और अभी 1-2 दिन और लगेंगे एग्जैक्ट डिमांड आने में, 1-2 दिन लग सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए ये पूरे हुए हैं आर्केड आईपीओ, वेस्टर्न आईपीओ, नॉर्दर्न आर्क आईपीओ, बजाज का, ये सब चीज़ें थमी हैं। तो अब एग्जैक्ट डिमांड 1-2 दिन में आ जाएगी, तो वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी लगभग 176 रुपीज़ पर शेयर इसकी डिमांड बता रही है अंदाजन। लगभग 85 शेयर्स का लॉट है, 11,440 रुपये अंदाजन हमें एक लॉट पर फायदा देखने को मिल रहा है, लगभग 80% के आसपास। और जैसे ही एग्जैक्ट डिमांड आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी एंकर लिस्ट वगैरह भी नहीं आई है, मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जाने, मतलब कंपनी क्या काम करती है। तो सन 2017 के अंदर ये कंपनी फाउंडेड की गई थी, करीब 7 साल हो गए हैं। ज़्यादा मतलब पुरानी कंपनी नहीं कह सकते, बट हो सकता है इनके प्रमोटर्स को कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस हो तो उस बेसिस पर इन्होंने कंपनी वगैरह चालू की हो। बट मुझे जो पढ़ने को मिला उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ये निमराना राजस्थान की कंपनी है, अलवर के पास ही है निमराना, तो वहाँ की ये कंपनी है। अब सारी चीज़ें इसके नाम से ही पता चल जाती है। KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन का ये कंपनी काम करती है। तो ये हीट एक्सचेंजर्स और रेफ्रिजरेशन के अंदर क्या करती है, जो कॉइल्स होती है, कॉपर कॉइल्स और एल्यूमिनियम कॉइल्स। अब अगर एसी के आउटडोर यूनिट के अंदर देखेंगे तो ये पाइप लगी हुई थी ऐसे ऐसे करके, कॉपर की, एल्यूमिनियम की, अलग अलग कॉइल्स लगी हुई होती है, तो वो ये मैन्युफैक्चर करती है, मेन इसका ये काम है। अब इसके अंदर जो इसके प्रोडक्ट हैं, एसी होती है एयर कंडीशन, उसके अंदर छोटी सी एसी से लेकर बड़ी एसी, बड़े एयर कंडीशन होते हैं, आपको पता होगा, बड़े बड़े हॉल्स हैं मेट्रो स्टेशन को कूल करने के लिए, तो वहाँ पर इसके प्रोडक्ट्स काम आते हैं। फिर रेफ्रिजरेशन मतलब छोटे फ्रिज और बड़े इंडस्ट्रियल फ्रिज, और उससे भी बड़े फ्रिज, जो बड़े साइज़ के, अगर आप रूम साइज़ के कह सकते हैं फ्रिज, वहाँ इसके प्रोडक्ट्स काम आते हैं। फिर उसके अलावा बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, पावर प्लांट जहाँ बिजली पैदा होती है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हीट गर्मी पैदा हो जाती है, वहाँ पर भी ठंडा कूलिंग करने के लिए भी इसके प्रोडक्ट काम आते हैं। फिर उसके अलावा डेटा सेंटर्स, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह जहाँ पर काम होती है, सर्वर्स वगैरह कूलिंग करने के लिए भी इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो काम में आते हैं। ये बेसिकली कूलिंग और हीटिंग कॉइल्स मैन्युफैक्चर करती है कॉपर और एल्यूमिनियम की, जो कि हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, कूलिंग, इन सभी में काम में आते हैं। और इसके क्लाइंट बेस की अगर बात करें, शुरुआती दौर के अंदर जो इसका क्लाइंट था, डेकिन एयर कंडीशन में बहुत बड़ा नाम है इसका। फिर वोल्टास है, कैरियर है, गोदरेज है, स्नाइडर है, मदरसन है, और भी काफ़ी सारे क्लाइंट, ब्लू स्टार वगैरह जैसे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इसके। तो देखिए क्लाइंट बेस काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा इंडिया के बाहर भी ये एक्सपोर्ट भी करती है, USA, UAE जैसे बड़ी कंट्रीज़। फिर उसके अलावा यूरोपियन काफ़ी सारी कंट्रीज़ है, नॉर्वे है, UK है, और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट से लगभग आप रेवेन्यू कह सकते हैं 17 से 20% के आसपास रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, और मोर देन 80% का रेवेन्यू इंडिया से ही जनरेट होता है। तो ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, हीट एक्सचेंजर और रेफ्रिजरेशन ये प्रोडक्ट्स बनाती है उसके अंदर। और कोई भी अभी लिस्टेड कंपनी नहीं है इसके सेक्टर के अंदर, तो ये इसके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। उसका मैक्सिमम रेवेन्यू कंडेंसर कॉइल जो होती है वहाँ से 55% का रेवेन्यू जनरेट होता है, और 37% का रेवेन्यू एवेपोरेटर कॉइल से जनरेट होता है, बाकी अदर प्रोडक्ट से इसका कह सकते हैं। तो काम बढ़िया है, यूनिक है, मतलब अपने सेक्टर के अंदर पहली कंपनी लिस्ट होने जा रही है, और डिमांडिंग काम है ये। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानते हैं। फाइनेंशियल्स अगर देखें तो 2022 से 2024 तक दिए गए हैं। तो आप साइड में देख सकते हैं जो इसके रेवेन्यू वगैरह प्रॉफिट सब लाख में दिया हुआ है,
तो मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके सीधा ही बता देता हूं। तो इसका रेवेन्यू 2022 से 2024 तक 156 करोड़ से 308 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। तो लगभग 2 टाइम्स आप किसको कह सकते हैं, 2 गुना हो गया है। लगभग परसेंटेज वाइज देखें तो 98% के आसपास। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10.59 करोड़ से 39 करोड़ रुपए हुआ है। लगभग 4 टाइम्स आप कह सकते हैं, लगभग 380 to 390% जैसी ग्रोथ। प्रॉफिट मार्जिन पहले 6.78% के थे, अभी 12.6% के आसपास इसके प्रॉफिट मार्जिन है। बहुत अच्छी बात है, प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़े हैं। फिर इसकी नेट वर्थ साल दर साल बढ़ी है। इसके वो जो डेट उधारी है 59 करोड़ रुपए के आसपास की, और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.45 का निकल कर आता है। थोड़ा ठीक है, बट क्या है कि फ्रेश इश्यू से जो पैसे जुटा रही है उससे कोई डेट वगैरह पे नहीं करेगी। डेट पे करना चाहिए था तो अच्छी बात रहती, बाकी ओवरऑल ज़्यादा दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। फिर इसकी आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 40% के आसपास, आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31% के आसपास, बहुत ही बढ़िया है। मिनिमम अगर 15% होती तो अच्छी है, तो इसकी 40 और 31% बहुत बढ़िया बात है। फिर इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पी रेशियो है 25 के आसपास, और कोई भी इसका कंपेटिटर नहीं है, मतलब मार्केटिंग के अंदर कोई भी लिस्टेड कंपनीज नहीं है, तो मतलब बेनिफिशियल है इसके लिए। अपने सेक्टर के अंदर ये पहली कंपनी लिस्ट होने जा रही है, तो इसकी डिमांड वगैरह रह सकती है। तो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, फंडामेंटली स्ट्रांग नजर आ रही है, और कोई लिस्टेड पीयर्स नहीं है, तो वैल्यूएशन अभी काउंट नहीं कर पाएंगे। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जाने तो 25 से लेकर 27 सितंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर। प्राइस बैंड रखा गया है 209 रुपए से लेकर 220 रुपए के बीच में। 65 मतलब 65 शेयर्स का लॉट है। इसका टोटल इश्यू साइज है 341 करोड़ रुपए के आसपास का पूरा फ्रेश इश्यू है, और कंपनी अपनी जो सब्सिडरी कंपनी है उसके अंदर ये इन्वेस्टमेंट करने के अंदर काम में लेने वाली है। कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के अंदर पैसा काम में आने वाला है। थोड़ा मुझे लगता है डेट वगैरह पे कर देती तो बढ़िया रहता, पर ऐसा नहीं है। हो सकता है कंपनी और ज़्यादा एक्सपेंशन का प्लान कर रही हो। रिटेल पोर्शन है 35% का, और लिस्टिंग डेट है 3 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर का मेरा बर्थडे है, 3 अक्टूबर को इसकी लिस्टिंग है। तो ये हो गई पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो एंजल वन के साथ आप बिल्कुल फ्री में खुलवा सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। तो अभी सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अगर इसकी जीएमपी देखें तो जीएमपी तो अच्छी बता रही है। एंकर लिस्ट आना बाकी है। जीएमपी भी 70 to 80% के आसपास बता रही है, बट अभी हमें एग्जैक्ट डिमांड का वेट करना चाहिए, सब्सक्रिप्शन वगैरह का वेट करना चाहिए, जो मैं 1-2 दिन के अंदर आपको अपडेट कर दूंगा। तो अभी हमें थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। बाकी ओवरऑल लग रहा है कि भाई डिमांड अच्छी रह सकती है, एंकर लिस्ट वगैरह भी बढ़िया आ सकती है, ऐसी संभावनाएं नजर आ रही है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। तो पॉजिटिव्स के अंदर सबसे बढ़िया चीज है, सेक्टर यूनिक है, अपने सेक्टर के अंदर लीडिंग कंपनी है, कोई भी लिस्टेड पीयर्स नहीं है, कोई भी कंपटीशन नहीं है, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। पहली कंपनी अपने सेक्टर के अंदर लिस्ट होने जा रही है। फिर उसके अलावा इसका क्लाइंट बेस काफी अच्छा है, ये डिमांडिंग सेक्टर, उस हिसाब से क्लाइंट वगैरह भी काफी बड़े बड़े हैं। बाकी फाइनेंशियली स्ट्रांग नजर आ रही है। आरओई आरओसी वगैरह बढ़िया है, 15% से ऊपर है। पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है, मतलब कंपनी अपनी ग्रोथ के अंदर पैसा काम में ले रही है, अच्छी बात है। नेगेटिव्स की बात करें तो नेगेटिव्स कोई विशेष ऐसा कुछ नहीं है भाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रेश इश्यू का कुछ पैसा अपने डेट चुकाने के अंदर काम में ले लेती हूँ, बढ़िया रहता। बट अभी भी ऐसा कोई विशेष नेगेटिव आप नहीं कह सकते, मतलब फाइनेंशियली तो स्ट्रांग है। बाकी ओवरऑल काफी अच्छी नजर आ रही है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी और लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से भी। पर्सनली मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस आईपीओ के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको सारी चीजें क्लियर हुई होगी KRN हीट एक्सचेंजर्स के आईपीओ पर। अगर क्लियर हुई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आप लोग क्या करेंगे, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।